वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ तुम ये वाली रील देखो। भाई मुझे ना कोई ये इसेकाई एनिमे का क्रेज बता दो यार, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि इंडिया में लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। मतलब तुमको वही फैन सर्विस बूबी बंदियां देखनी है तो जाके कुछ और देख लो, वही रिपीटेड प्लॉट होता है। तो इसेकाई जॉनरा में डूबने से पहले मेरे कुछ मल्टीपल ओपिनियन थे विच आर नॉट सो वेरी गुड एंड एक्सेप्ट मैं फॉल्ट किया, ऐसे कभी भी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। बट तुम मेरी कंडीशन इमेजिन करो, एक नया नया एनिमे वॉचर है, वो 5 मिनट की इसेकाई एनिमे देखता है जहाँ पे एक लौंडा है, उसकी एक स्लेव है जिसके कोनी एयर से जिसकी पूछ निकली एंड ही वाज हिटिंग हर। मतलब मुझे हमेशा यही लगता था कि इसे कई एनिमे जनरली फेटिश पूरे करने के लिए होते हैं एंड थैंकफुली ये मेरा बबल ब्रेक हुआ। पिछले एक महीने में मैं सीजनल एनिमे को छोड़कर बस इसे का एनिमे ही देखते बैठा हूँ, स्टार्टिंग विद वेरी फेमस रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जिसकी अब मैं लाइट नॉवल पढ़ रहा हूँ। बाय द वे उसके रिएक्शन रील एंड शॉर्ट्स पे हर 3 दिन में एक वीडियो आ रही है। देन उसके बाद मैंने फार्मासिस्ट अनदर वर्ल्ड फार्मिंग एंड नाउ कोनोसुबा देख रहा हूँ। ये सारे एक ही टेम्पलेट फॉलो करते हैं, नॉट दैट ट्रक को आता है हिट के चले जाता है, नहीं, ये फॉलो करता है डे टू डे लाइफ, सिविलाइजेशन बिल्डिंग, एकदम चिल सूदिंग स्लाइस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, जो मेरा फेवरेट जॉनर है। एंड आई ऑल्सो नो कि ऐसे एनिमे भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पावर स्केलिंग का लेवल ही अलग है, जैसे कि टावर गॉड या फिर वेलकम टू डीमन स्कूल एरोमाकुन। बट आई गेस इट्स सेफ टू से नो कि जो एनिमे मैं अभी देख रहा हूँ, सूदिंग काम सिविलाइजेशन बिल्डिंग वाली, वो उनसे ज्यादा बेटर है, हालांकि मैं वो देखा भी नहीं हूँ। बट तुम मेरा पॉइंट तो समझो यार, मैं भी कोनोसुबा देख रहा हूँ एंड क्या प्रॉपर बकचोदी है, बंदा हमारे चड्डियां चुराता है, एक लौंडे है जिसको प्रॉपर हार्डकोर चीज चाहिए। कितना मजा आ रहा है, मैं उसके तीसरे सीजन पे हूँ एंड मैं सारे से बैक टू बैक दिखते जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने अनदर वर्ल्ड फार्मिंग देखी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसे का एक्सपीरियंस। मतलब मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक फार्मिंग सिचुएशन पे लेके मैं इतने ज्यादा बिंज करूंगा उसको। उससे पहले मैंने फार्मासिस्ट देखी, एक रात में मैंने 12 एपिसोड निपटाया। मैं पुराने ट्रेजेक्टरी पे चले गया था भाई इस एनिमे को देखते हुए। और उससे पहले मैंने देखी रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जिसकी पूरी सीरीज बना के डाल चुका हूं मैं। अब इन सारी एनिमे को देखकर मैं ये समझ पे आया ना कि ये सारी सेम स्किल पे ऑपरेट करते हैं। इनका पावर सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम होता है, वही माना का कॉन्सेप्ट, मैजिक का कॉन्सेप्ट, इनमें सारे रेसेस सेम होते हैं, इनमें वही एक डीमन किंग डीमन लॉर्ड होता है। देन इनके बाद इनकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो सारी सेम टाइप की फीलिंग होती है। इसलिए जब तुम एक एनिमे से दूसरे एनिमे में जंप करते हो ना, तुम्हें दिमाग खपाना नहीं पड़ता, तुम बस स्टोरी फॉलो करते हो, तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें तो मुझे पता है। लाइक उसमें भी एल्स एग्जिस्ट करते हैं, लिजर्ड किंग एग्जिस्ट करेगा, डॉफ किंग एग्जिस्ट करेगा, उनका पावर सिस्टम भी वही माना मैजिक से रिलेटेड होगा, तो तुम्हें लेफ्ट आउट फील नहीं होता। आई मीन इमेजिन करो तुम नारुतो देख रहे हो जहाँ पे ऑरा का ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे चक्रा काम करता है, फिर तुम वन पीस देखने आए जहाँ पे अचानक से तुम्हें डेविल फ्रूट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, तो तुम्हें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बट इसे कई के साथ तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तुम ये इसे कई देखो, तुम डायरेक्ट इसमें जंप करो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं वो। एंड दैट इज अ वेरी गुड एंड सॉलिड पॉइंट इंडीड टू मेक अ कलेक्टिव फैन बेस। मतलब यार तुम देखो कि तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई माथा खपाना नहीं है, तुम्हें बस एक अच्छी स्टोरी लिखनी है एंड फैंस विल लव इट एंड सो एम आई। यहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट रेज होता है कि दिस एनिमे एक्चुअली प्लीज यू। इस बात की बहुत ही कम परसेंट चांसेस है कि तुम सोलो लेवलिंग एंड डीमन स्लेयर देखकर तांजीरो या संजीन बनने की कामना करते हो, बट इस बात के 99% चांसेस है कि तुम एक बार तो इसे कहीं होने का जरूर सपना देखा है। टॉकिंग अबाउट मैं सर मैं लूफी को एडलाइज करता हूँ, उसकी तरह काइंड हार्टेड वार्मिंग एकदम वेलकमिंग फ्रेंड बनना चाहता हूँ, बट मैं कभी भी उसके वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता। बट जब जब साला मैं उस रिमोरू एंड फार्मिंग सिमुलेटर को देखता हूँ, मेरा खून खोल जाता है कि साला मेरे से बेटर जिंदगी कैसे जी रहा है। एंड यही मेरा पॉइंट है यार कि हम सबके लगे पड़े हैं, किसी को कैरियर टेंशन है लाइक मी, किसी की अपने माँ बाप से नहीं बनती, फैमिली से नहीं बनती, किसी का रिलेशनशिप खराब है, किसी के दोस्त यार से झगड़े होकर रखे हैं। एक ऐसा इंसान नहीं बचा जिसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम भी ना हो। बट जब तुम एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया देखते हो जहाँ पे कुछ नहीं करना, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर द फकिंग मनी, यू हैव द लविंग गर्लफ्रेंड, लविंग वाइफ, लविंग फैमिली, लविंग फ्रेंड्स, एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें उनके साथ टाइम बिताना है, दिन ब दिन काटते रहना है, एंड दैट्स इट। जब तुम देखते हो वैसे इमेजिनरी दुनिया, तो इसे कहीं में तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारती है कि देख साले, ये रिटायरमेंट लाइफ तू अभी जीने की कोशिश कर रहा है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड दैट्स व्हाई वी फकिंग लव इसे कहीं में। एंड आई आल्सो गेट द पॉइंट कि होते होंगे कुछ के फेटिश अल्टीरियर मोटिव यार, देखना होगा उन्हें कुछ, या फिर होंगी कुछ की हार्डकोर इच्छाएं, बट अल्टीमेट इसे का ही तुम्हें चॉइस देता है कि एक सेकंड इमेजरी दुनिया बनाने का जहां यू आर द किंग। फिर तुम किसी की खुदाई करो या किसी के खुदते हुए देखो, इट्स ओनली अप टू यू एंड only up to you, my friend. And to conclude this all, it is very much safe to say that Isekai is truly one hell of an entertaining genre.